हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर का 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर देखेंगे, किस तरीके के क्वेश्चन आए थे एंड कुछ क्वेश्चन जो है मैंने सोल्व भी किए हैं, तो पढ़ते चलेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इसका पेपर कोड है B02051T और ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए। उसके बाद सेक्शन ए जो है उसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिसमें से हमें 5 क्वेश्चन दिए होते हैं और 5 जो करने होते हैं, जिसमें 3 क्वेश्चन हर एक आंसर को दिए जाते हैं। हर एक क्वेश्चन की 3 मार्क्स होते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है राइट कोलबेज रिएक्शन, कोलबे अभिक्रिया लिखिए। उसके बाद है सेटजेव नियम पर टिप्पणी लिखिए। और थर्ड क्वेश्चन है बेंजीन में 3 द्विबंध हैं फिर भी यह संतृप्त यौगिक है, सिद्ध करिए। उसके बाद है हाउ विल यू कन्वर्ट फिनोल टू एस्प्रिन। और क्वेश्चन नंबर 5 है राइट विक्टर मेयर टेस्ट। तो ये सब मैंने सोल्व किए हुए हैं, तो इनके आंसर मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन था राइट कोलबेज रिएक्शन। तो कोलबे रिएक्शन क्या है? कोलबे प्रतिक्रिया में एसिड के सोडियम या पोटेशियम लवण, सोडियम पोटेशियम साल्ट का विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलाइसिस सिंथेसिस किया जाता है, जिसमें एनोड क्या होता है? एनोड में सम्मित एल्केन और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्राप्त होता है, और कैथोड में सोडियम हाइड्रोक्साइड या NaOH और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। एंड इसके बाद इसकी रिएक्शन है जिसमें सोडियम एसीटेट को इलेक्ट्रोलाइसिस जब किया जाता है तो एक एनोड प्राप्त होता है, एक कैथोड, और एनोड में एल्केन बनता है प्लस CO2 गैस प्राप्त होती है। उसके बाद इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और H2 गैस प्राप्त होती है। ये हमारा कोलबेज रिएक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेटजेव नियम पर टिप्पणी लिखिए। तो इसका आंसर है सेटजेव रूल, जिसमें इस नियम के अनुसार एल्कीन के निर्माण में जो एल्कीन के निर्माण में जो एल्कीन अधिक प्रतिस्थापित यानी कि हाईली सब्स्टिट्यूटेड होता है, एल्कीन समूह में पर अधिकतम संख्या में डबल बॉन्ड होता है, वह अधिक स्थिर होता है। अधिक प्रतिस्थापित एल्केन अधिक स्थिर होता है। इसका एग्जाम्पल है, जैसे रिएक्टेंट लिया, उसकी एल्कोहलिक KOH से जैसे रिएक्शन कराई तो इसमें बनेगा डाई मैथिल एथिलीन जो 80% होगा और एथिल एथिलीन जो 20% होगा। तो इसमें मुख्य उत्पाद क्या होगा? डाई मैथिल एथिलीन, जिसमें मतलब अधिक प्रतिस्थापित एल्कीन है और डबल बॉन्ड जो कार्बन डबल बॉन्ड से घिरा हुआ होता है, वो जिसके पास ज़्यादा डबल बॉन्ड होते हैं या जो अधिक स्थिर होता है। ठीक है, अधिक, देखो ऐसे लिखा है ना, एल्कीन समूह में अधिकतम संख्या में डबल बॉन्ड होते हैं तो वो ज़्यादा प्रतिस्थापित एल्कीन होगा। तो ये हमारा सेटजेव रूल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंजीन हैज 3 डबल बॉन्ड्स इवन देन इट्स सैचुरेटेड कंपाउंड प्रूव। तो बेंजीन में 3 द्विबंध है फिर भी यह संतृप्त यौगिक है, सिद्ध करिए। बेंजीन में 3 द्विबंध है फिर भी यह संतृप्त यौगिक है क्योंकि डबल बॉन्ड स्थिर नहीं होते तथा डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन पूरे अणु में विस्थानीकृत होते हैं, जिससे एक स्थिर संरचना बनती है जो अन्य संतृप्त यौगिकों की तरह आसानी से प्रतिक्रिया नहीं करती। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ विल यू कन्वर्ट फिनोल टू एस्प्रिन। आप फिनोल से एस्प्रिन कैसे बनाएंगे? तो इसका आंसर है सबसे पहले फिनोल लेंगे तो इसमें कोलबेज रिएक्शन होगी, फिनोल लेंगे, उसके बाद NaOH से क्रिया कराएंगे तो H2O तो बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे O की जगह O निगेटिव और प्लस Na पॉजिटिव यहाँ पे ऐड हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? CO2 से क्रिया कराएंगे और हाइड्रोलाइटिक कंडीशन में यहाँ पे OH ऐड हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा COOH। तो यहाँ पे बन जाएगा हमारा सैलिसिलिक एसिड। उसके बाद इसकी क्रिया कराएंगे हम एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ CH3CO का होल ट्वाइस O और हाइड्रोलिटिक कंडीशन में। उसके बाद क्या बनेगा? यहाँ पे बन जाएगा एस्प्रिन। जो ये CH3CO का होल ट्वाइस O है, इसका एक अणु यहाँ पे ऐड हो जाएगा एंड ये COH ऐसे का ऐसे ही रहेगा, प्लस इसमें साइड प्रोडक्ट भी बनेगा एथेनोइक एसिड CH3COOH। यही हमारी कन्वर्ट फिनोल टू एस्प्रिन की सारी रिएक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर परीक्षण लिखिए।
विक्टर मेयर टेस्ट ये एक रासायनिक परीक्षण है जो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल के बीच अंतर कर सकता है। इसमें क्या होता है, 1 डिग्री जो अल्कोहल होती है उसमें लाल रंग उत्पन्न होता है, 2nd डिग्री में नीला रंग उत्पन्न होता है और 3rd डिग्री में कोई रंग उत्पन्न नहीं होता। यानी कि ये जो विक्टर मेयर टेस्ट है ये अल्कोहल के बीच अंतर करने के लिए किया जाता है कि कौन सी 1 डिग्री अल्कोहल है, कौन सी 2 डिग्री है और कौन सी 3 डिग्री अल्कोहल है। एंड इसका टेस्ट कुछ इस तरीके से होता है, जैसे ये टेबल बनाई हुई है मैंने, अलग अलग किए हुए हैं, प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल एंड तृतीयक अल्कोहल। इसमें सबसे पहले क्या होगा, प्राथमिक अल्कोहल ही उसको HI से टेस्ट कराया उसका, तो इसमें H2O और ये वाला H2O निकल जाएगा बाहर, बचेगा क्या RCH2 एंड ये I यहाँ पे बच जाएगा। इसमें भी HI से जब टेस्ट कराएंगे तो H2O बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे OH की जगह यहाँ पे I जुड़ जाएगा। उसके बाद इसमें भी HI से टेस्ट कराया जब तो OH निकल गया और HI यहाँ पे जुड़ गया। उसके बाद क्या होगा, इसमें AgNO2 का टेस्ट कराया जाता है, तो AgI के साथ क्रिया करके बाहर हो जाता है, प्लस क्या बचता है यहाँ NO2, मतलब ये प्रोडक्ट ऐसा का ऐसा ही, प्लस यहाँ पे क्या बचता है NO2 जुड़ जाता है। उसके बाद ऐसे ही इसमें क्रिया कराई तो AgI बाहर निकल गया, यहाँ पे NO2 जुड़ गया। उसके बाद यहाँ पे भी ऐसी क्रिया कराई और यहाँ पे NO2 जुड़ जाता है और AgI बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट इसमें HNO2 की क्रिया कराते हैं, जिसमें HNO2 से जब क्रिया होती है तो H2O बाहर निकल जाता है। सेम प्रोसेस तीनों में होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें ये प्रोडक्ट बनता है, इसमें ये प्रोडक्ट बनता है, लेकिन इसमें कोई क्रिया नहीं होती है। 3 डिग्री अल्कोहल में कोई क्रिया नहीं होती। उसके बाद इसमें कलर देखने के लिए लास्ट में क्या करते हैं, हम NaOH से क्रिया कराते हैं, जिसमें जो 1st डिग्री अल्कोहल है, प्राथमिक अल्कोहल, इसमें रक्त जैसा लाल रंग दिखाई देता है, 2nd डिग्री में नीला रंग आता है एंड 3rd डिग्री जो होती है उसमें कोई रंग नहीं होता। यही होता है विक्टर मेयर हमारा टेस्ट, ये विक्टर मेयर हमारा टेस्ट होता है और इतना हार्ड नहीं है। आप एक बार ट्राई करोगे तो लिख के देखोगे ना, इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको हो जाएगा। अब वेरी शॉर्ट आंसर 5 ही थे। उसके बाद आते हैं सेक्शन बी में, जिसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसमें निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए और प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो 7.5 अंकों का होगा। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, एक्सप्लेन। जो छठा क्वेश्चन है ना, उसके 2 पार्ट दिए हुए हैं और दोनों कंपलसरी है। अगर हम 2 क्वेश्चन करते हैं, अगर 6 और 7 कर रहे हैं मान लो, तो 6 में हमें ये दोनों करने होंगे, जिसमें डील्स एल्डर अभिक्रिया उदाहरण सहित समझानी है और एल्काइंस के अम्लीय गुणों पर संक्षिप्त टिप्पणी देनी है। एंड 7वां क्वेश्चन है, बेंजीन की संरचना, केकुले संरचना के परिमाण में कमियां तथा अनुनाद सूत्र का वर्णन करिए। और उसके बाद है, ईथर के विलियमसन संश्लेषण की क्रियाविधि बताइए और प्रयुक्त हैलाइड की प्रकृति की सीमा को समझाइए। तो इसमें भी मैंने क्वेश्चन कुछ सॉल्व किए हुए हैं, वो दिखाती हूँ आपको। तो इसमें 6th का ए जो था, जिसमें डील्स एल्डर रिएक्शन लिखनी थी, वो है डील्स एल्डर रिएक्शन। पहले होती क्या है, देखो, यह एक महत्वपूर्ण कार्बनिक प्रतिक्रिया है जिसमें एक डाईईन होता है और एक डाईएनोफाइल होता है। इनके बीच क्रिया कराते हैं तो एक साइक्लिक प्रतिक्रिया होती है जिससे साइक्लिक यौगिक बनता है। इसे साइक्लो एडिशन भी कहते हैं। यह एक साथ होने वाली क्रिया है और क्रियाविधि वाली एक पेरिसाइक्लिक अभिक्रिया है, जिसका अर्थ है कि सभी बंधन निर्माण और टूटना एक ही चरण में एक साथ होते हैं। एग्जाम्पल है इसका, डाइल्स एल्डर अभिक्रिया का सबसे सामान्य उदाहरणों में से एक है 1,3-ब्यूटाडाइन और एथिलीन के साइक्लोहेक्सेन बनाने के लिए साइक्लो एडिशन। इसका एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे 1,3-ब्यूटाडाइन, इसको एथेन के साथ जब क्रिया कराते हैं हाई टेम्परेचर पे तो यहाँ बनता है साइक्लोहेक्सेन। एक साइक्लिक तरह का प्रोडक्ट प्राप्त होता है साइक्लोहेक्सेन। यही डील्स अभिक्रिया है। उसके बाद 6th का बी क्वेश्चन जो था वो था एल्काइंस के अम्लीय गुणों पर टिप्पणी। तो अम्लीय गुण क्या है, इसमें सबसे पहला है ट्रिपल बॉन्ड। तो एल्काइंस में एक या अधिक ट्रिपल बॉन्ड होते हैं जो उन्हें अम्लीय गुण प्रदान करते हैं। सेकंड है टर्मिनल हाइड्रोजन परमाणु। एल्काइंस में टर्मिनल हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होता है और जिससे यह अम्लीय बन जाता है। उसके बाद है इलेक्ट्रॉन घनत्व। ट्रिपल बॉन्ड के कारण इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि होती है जिससे टर्मिनल हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है। उसके बाद है अम्लीयता। एल्काइंस की अम्लीयता के कारण वे मजबूत क्षारों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं और हाइड्रोजन आयन छोड़ते हैं। नेक्स्ट है प्रतिक्रियाएं। एल्काइंस की अम्लीयता के कारण कई अन्य प्रतिक्रियाओं में भी भाग लेते हैं, जैसे कि हैलोजिनेशन और हाइड्रोजनेशन।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है बेंजीन की संरचना, केकुले संरचना के प्रमाण और कमियां तथा अनुनाद सूत्र का वर्णन करिए। तो बेंजीन की संरचना, बेंजीन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका सूत्र C6H6 है। इसकी संरचना विशेष प्रकार के छल्ले के रूप में होती है जिसमें 6 कार्बन परमाणु एक दूसरे से जुड़े होते हैं। बेंजीन में ओपन चेन स्ट्रक्चर संभव नहीं होता है। बेंजीन में हाइड्रोजन एटम की संख्या कम होती है। बेंजीन का संगत एल्केन हेक्सेन C6H14, बेंजीन में इसकी अपेक्षा 8H मतलब हाइड्रोजन परमाणु कम होते हैं, जो दर्शाता है कि बेंजीन एक असंतृप्त यौगिक है। परंतु फिर भी यह असंतृप्त गुण नहीं दर्शाता है क्योंकि बेंजीन HCl से क्रिया नहीं करता और क्षारीय KMnO4 तथा ब्रोमीन जल को रंगीन नहीं करता। बेंजीन HOCl से क्रिया नहीं करता। उसके बाद हमें बताना है कि केकुले संरचना के प्रमाण और कमियां और केकुले संरचना। तो सबसे पहले है बेंजीन की संरचना को पहली बार अगस्त केकुले ने 1865 में प्रस्तावित किया था। उनके अनुसार बेंजीन की संरचना में 6 कार्बन परमाणु एक दूसरे से जुड़े होते हैं जिनमें से 3 कार्बन परमाणु डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। अतः केकुले का सूत्र निम्न प्रकार स्पष्ट करता है। तो ये केकुले स्ट्रक्चर है या केकुले सूत्र। उसके बाद इसकी पक्ष में प्रमाण और मतलब आपत्तियां बतानी है। तो सबसे पहला है क्या, 3 द्विबंधों की उपस्थिति को दर्शाता है। यह एक मोनो तथा 3 डाई प्रतिस्थापन यौगिकों के बनने को स्पष्ट करता है। नेक्स्ट है एक्स किरण विश्लेषण, रमन स्पेक्ट्रा और अवरक्त स्पेक्ट्रा यानी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम तथा इलेक्ट्रॉन विवर्तन द्वारा भी इसी तथ्य की पुष्टि करता है। नेक्स्ट है केकुले के सूत्र की आपत्तियां। केकुले संरचना में डबल बॉन्ड के कारण बेंजीन की संरचना में अस्थिरता होती है। इसके द्वारा बेंजीन के स्थायित्व को नहीं समझा जा सकता यद्यपि इसमें 3 डबल बॉन्ड होते हैं। उसके बाद है अनुनाद सूत्र, रेजोनेंस स्ट्रक्चर, वो भी इस क्वेश्चन में ही बताना है हमें। तो बेंजीन की संरचना को समझने के लिए रेजोनेंस स्ट्रक्चर का प्रस्ताव किया गया था। इसके अनुसार बेंजीन की संरचना में 6 कार्बन परमाणु एक दूसरे से जुड़े होते हैं जिनमें प्रत्येक कार्बन परमाणु 2 डबल बॉन्ड और 2 सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है। अभी इसमें ये एक बेंजीन रिंग बनी है और एक सेकंड बनी है। तो दोनों स्ट्रक्चर में परमाणु स्थिति समान परंतु बंधों की स्थिति भिन्न भिन्न है। यानी कि परमाणु की स्थिति तो इसमें समान है लेकिन बंध जो है ये देखो अलग अलग लगे हुए हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। तो इसे सुविधा के लिए बेंजीन अणु की 2 केकुले संरचना 1 और 2 के अनुनाद संकर को संरचना 3 द्वारा प्रदर्शित किया, जैसे फर्स्ट और सेकंड का अनुनाद संकर 3। तो स्ट्रक्चर 3 में सीधी रेखाएं कार्बन कार्बन एकल बंध को दर्शाती हैं तथा षटकोणीय वलय के केंद्र में, ये जो केंद्र में है ये वाली, इसको स्थित वृत्त 6 आधे बंधों को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है अनुनाद संरचना के पक्ष में प्रमाण और अनुनाद संरचना के विपक्ष में प्रमाण। तो पक्ष में कौन कौन से प्रमाण है? बेंजीन स्ट्रक्चर में कार्बन एटम के बीच के बॉन्ड की लंबाई जो होती है और ताकत समान होती है जो रेजोनेंस संरचना के समर्थन में है। उसके बाद है बेंजीन योग अभिक्रियाएं नहीं दर्शाती है। बेंजीन अणु समषटकोण तथा समतल है। उसके विपक्ष में कौन कौन से प्रमाण है? रेजोनेंस स्ट्रक्चर में कार्बन एटम के बीच के बॉन्ड की प्रकृति के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर में बेंजीन की संरचना की स्थिरता के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं है। तो इतने क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए थे। अब पेपर में देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन लॉन्ग में दिए हुए हैं। यहाँ पे 8 क्वेश्चन था हमारा, ईथर के विलियमसन संश्लेषण की क्रियाविधि बताइए और प्रयुक्त हैलाइड की प्रकृति की सीमा को समझाइए। नेक्स्ट आता है सेक्शन सी जिसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है और इसमें से अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन आउट ऑफ 5, 5 क्वेश्चन में से 3 करने होते हैं और हर एक क्वेश्चन के लिए हमें 15 मार्क्स मिलते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बायर-स्टेन थ्योरी। बायर के विकृति सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, इसके लाभ, सीमाएं तथा इसमें किए गए सुधार का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, मतलब 10वां जो क्वेश्चन है उसमें इन तीनों पर शॉर्ट नोट हमें लिखना होगा। और अगर हम 10th क्वेश्चन करते हैं तो इसमें कौन कौन सा है? पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट है, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज दिया गया है इन दोनों के द्वारा और डिहाइड्रेशन ऑफ ग्लिसरॉल। ठीक है, पिनाकोल पिनाकोलोन पुनर्विन्यास, इन दोनों के द्वारा ऑक्सीकरण विखंडन, ऑल का निर्जलीकरण। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है राइट डिटेल्ड नोट्स ऑन, इनके ऊपर डिटेल नोट्स लिखना है। फ्राइज रीअरेंजमेंट, क्लेसियन रीअरेंजमेंट, फ्राइज पुनर्विन्यास, क्लेजन पुनर्विन्यास।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है एल्किल हैलाइड्स क्या है, इसके बारे बनाने की विधियां और गुणों का वर्णन कीजिए। एंड क्वेश्चन नंबर 13 और लास्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन स्नेही एरोमेटिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं से आप क्या समझते हैं। बेंजीन पर हैलोजनीकरण, सल्फोनीकरण और फ्रीडलक्राफ्ट एसिडीकरण अभिक्रियाओं की क्रियाविधि की विवेचना कीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो गया केमिस्ट्री 2023 का, ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए। और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए मुझे बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।